नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 की एक्सरसाइज 3 चतुर्भुजों को समझना, और जिसमें 3.2। सबसे पहले देखिए आप समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? देखिए समांतर चतुर्भुज, पहले मैं इसकी आकृति बना दूं एक समांतर चतुर्भुज की, जो कि लगभग ऐसे होती है। समांतर चतुर्भुज की आकृति, इसका नाम हो गया ए बी सी डी। ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होगी वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने का मतलब हो गया सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। आमने सामने का अर्थ हो गया सम्मुख, तो आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हो, समान व समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए दोबारा से देखिए परिभाषा को, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब यहां देखिए एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, जिसके अंदर जो अवयव समान है वो लिख रहा हूं मैं। AB भुजा DC या CD के बराबर होगी, और AD भुजा BC या CB के बराबर होगी। इसके अलावा AB भुजा है वो CD के समांतर है, और AD भुजा BC के समांतर है। अब आप इस आकृति में देखिए, आप समांतर चतुर्भुज के अवयव लिख रहा हूं मैं। एंगल A और इसके सामने कौन सा है? एंगल C है। ये हो गए सम्मुख कोण। कौन से कोण? सम्मुख कोण। ठीक इसी प्रकार एंगल B और दूसरा एंगल D, ये दोनों भी आमने सामने है, इसलिए इसको बोलेंगे सम्मुख कोण। क्या बोलेंगे? सम्मुख कोण बोलेंगे। और भुजा जो AB है, AB भुजा और दूसरी BC भुजा, AB भुजा और BC भुजा दोनों एक ही बिंदु पे मिल रही है, इसलिए इन दोनों को बोलेंगे आसन भुजाएं। क्या बोलेंगे? आसन भुजाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आसन भुजाएं। अब देखिए AB और BC ये दोनों आसन भुजा है, तो BC और CD ये भी क्या होगी? आसन भुजा होगी। अब CD और AD क्या होगी? आसन भुजा होगी। AD और AB क्या होगी? आसन भुजा होगी। यानी वे दो भुजाएं जो एक ही बिंदु पे मिलती है चतुर्भुज के अंदर, वो क्या होती है? आसन भुजाएं होती है। अब रही बात आसन कोण की, तो एक ही भुजा के दोनों सिरों पे बनने वाले कोण आसन कोण होते हैं। एंगल A व एंगल B ये क्या है? आसन कोण है। कौन से कोण है? ठीक उसी प्रकार से B और C आसन कोण है, C और D आसन कोण है, D और A आसन कोण है। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट लगाकर लिखिए NOTE, नोट लगाकर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख का अर्थ हो गया आमने सामने के कोण। जैसे यहां पे लिखा है ना सम्मुख कोण A और C क्या है? सम्मुख कोण है। B और D क्या है? सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कि एंगल A है वो किसके बराबर होगा? एंगल C के। और एंगल B है वो किसके बराबर होगा? एंगल D के। कीजिए, नोट कीजिए जल्दी।
तीसरा उदाहरण है समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मैंने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा बताई थी आपको कि समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है, और किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसके सभी भुजाओं का मान ज्ञात होना जरूरी है। यहाँ केवल 2 भुजाओं का मान दिया गया है, बाकी 2 भुजा का नहीं दिया गया है। तो परिभाषा क्या है इसकी, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा समान व समांतर होती है। तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। अब ये भुजा देखो QR 7 सेंटीमीटर, तो इसके सामने कौन सी है, PS, तो ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। PQ 12 सेंटीमीटर है, इसके सामने भुजा है SR, तो ये कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप। अब कोई भी आकृति हो उसका वास्तविक परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं की मापों का योग होता है। यानी PQ का माप प्लस QR का माप प्लस RS प्लस SP, इन सभी के माप को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। PQ का मान है 12 सेंटीमीटर प्लस QR का मान कितना है 7 सेंटीमीटर प्लस RS का मान 12 सेंटीमीटर प्लस SP का मान 7 सेंटीमीटर। इनको जोड़ लें, 12 और 12 24 हो गए, 24, 7 और 7 14, 24 और 14 कितने होते हैं 38 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का परिमाप क्या हो गया, चतुर्भुज PQRS का 38 सेंटीमीटर। लिखिए चौथा उदाहरण देखिए, आकृति में BEST एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के अंदर एक मैंने नोट लगा के लिखा था, समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा समझाई थी उसमें मैंने नोट लगा के लिखा था समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। तो देखिए यहाँ ये 100 डिग्री का है, इसके सामने क्या है x है, तो इन दोनों का मान क्या हो गया, समान हो गया। यानी कि ये x है वो कितने डिग्री का हो गया, 100 का हो गया। अब ये E जो एंगल है वो Z है, तो ये एंगल T भी क्या होगा, Z ही होगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। लिखेंगे x बराबर 100 डिग्री, x बराबर 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कौन से कोण है, सम्मुख कोण है। इसके अलावा जो एंगल T है वो किसके बराबर होगा, एंगल E के, और ये दोनों Z के बराबर है। ये भी क्या है, ये सम्मुख कोण है। कौन से कोण है, सम्मुख कोण है। अब देखिए इस चतुर्भुज के 2 कोण का मान हमें ज्ञात हो गया कि ये 100 डिग्री है, तो सामने वाला कोण भी 100 डिग्री का है, और ये Z है और सामने वाला Z है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। इनमें एक कोण 100 डिग्री का है, इसके सामने जो कोण है वो भी 100 डिग्री का है, एक एंगल Z का है, इसके सामने भी Z है, बराबर योग कितना हो गया 360 डिग्री। 100 और 100 कितने हो गए 200, एक Z और एक Z 2Z बराबर कितने हो गए 360 डिग्री। अब ये 200 यहाँ प्लस में उधर जाते किस में होगा, 2Z बराबर 360 माइनस 200 डिग्री बराबर कितना आ गया 160 डिग्री। अब 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाते किस में होगा 160 बटा 2 बराबर क्या आ गया 80 डिग्री। अब ये Z हो गया 80 डिग्री और ये कोण भी हो गया 80 डिग्री। अब रही बात Y की, एक तो Z और प्लस Y, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म है। कौन से कोण युग्म है, रेखिक कोण। अब ये रेखिक कोण युग्म होता क्या है, देखो एक ही रेखा के एक तरफ एक बिंदु पे बनने वाले कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए Z का और Y का योग कितना होगा 180 डिग्री। आगे लिख देंगे रेखिक कोण युग्म, Z का मान है 80 डिग्री, Y का पता नहीं बराबर 180 डिग्री। 80 यहाँ प्लस में है, उधर जाते किस में होगा माइनस में। 180 डिग्री में से 80 डिग्री को घटाएंगे क्या आएगा 100 डिग्री। तो Y का मान आ गया 100 डिग्री, X का मान आ गया 100 डिग्री और Z का मान आ गया 80 डिग्री।
नोट कर लीजिए इसको। उदाहरण 5वां है, समांतर चतुर्भुज RING में यदि मेजरमेंट ऑफ एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज RING का एक कोण R है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, बाकी सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो आप सभी को पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं, बात एक ही है। तो जो एंगल R है, मेजरमेंट ऑफ एंगल R किसके बराबर होगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल N के। अब ये जो R है वो 70 डिग्री है, तो एंगल N का मान कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। और जो एंगल I है ये किसके बराबर होगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल G के। इसको हम एक बार x मान लेते हैं। क्या मान लें? x मान लें। तो अगर ये x मानना है हमने तो ये x हो गया, यानी कि दोनों समान है, दोनों कितने हो जाएंगे? x x के। और सामने वाला कितने का हो गया? ये 70 डिग्री का। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। चार कोण कौन कौन से हैं? एक तो एंगल R है, प्लस एंगल I, प्लस एंगल N, प्लस एंगल G बराबर 360 डिग्री। एंगल R का मान कितना है? 70 डिग्री। और एंगल I का मान क्या है? x डिग्री। प्लस एंगल N का मान 70 डिग्री। एंगल G का मान x डिग्री बराबर कितना हो गया? 70 और 70 कितने हो गए? x डिग्री और x डिग्री बराबर कितना हो गया? 140। या प्लस में उधर जाते किस में होगा? तो 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो 2x डिग्री बराबर घटा दो, कितना बच गया? 200। 2 या गुणा में है, इधर जाते किस में होगा? भाग में। बराबर कितना आ गया? x डिग्री बराबर कितना आ गया? x हमने किसको मानना है? I और G को। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल I इक्वल टू कितना होगा? 110 डिग्री। और मेजरमेंट ऑफ एंगल G बराबर कितना होगा? 110 डिग्री। और एक कोण हमने यहां ज्ञात कर दिया, एंगल N इक्वल टू 70 डिग्री या 70 डिग्री। उतारो।